तरफ बंगाल में चुनाव से ठीक पहले बमों की बरामदगी और दूसरी तरफ तमिलनाडु में मतदान के बाद बदलते राजनीतिक समीकरण। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ चुनाव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छिपा है? आइए परत दर परत समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी और आप देख रहे हैं सच की बातें। भारत के दो बड़े राज्य वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु इस समय चुनावी हलचल के केंद्र में है। लेकिन तस्वीर दिलचस्प भी है और चिंताजनक भी। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। भांगर इलाके में चुनाव से ठीक पहले देसी बमों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि ये बरामदगी एक कथित राजनीतिक कार्यकर्ता के घर से हुई। अब सवाल सीधा है, चुनाव के ठीक पहले इतनी बड़ी मात्रा में बम क्यों? क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या फिर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश? मामले की गंभीरता को देखते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को जांच सौंपी गई है। अब एनआईए सिर्फ सरफेस लेवल नहीं देखती, बम कहां से आए, पैसा किसने दिया, इसके पीछे नेटवर्क कौन है। अगर एनआईए की एंट्री हो जाती है तो इसका मतलब साफ है, मामला लोकल नहीं, पोटेंशियली बड़ा हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सख्त रुख अपनाया। कोलकाता पुलिस को साफ संदेश दिया, अगर आपके क्षेत्र में विस्फोटक मिलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी तय हो। ये संकेत देता है कि इस बार आयोग किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों की खबरें भी सामने आई। खास तौर पर प्रधानमंत्री की रैली से पहले 24 परगना इलाके में तनाव बढ़ता हुआ दिखा। यानी ग्राउंड पर कंपटीशन अब सीधे टकराव में बदलता दिख रहा है। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये बम मतदाताओं को डराने के लिए है या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है? क्योंकि चुनाव में परसेप्शन ही सब कुछ होता है। अगर मतदाता को लगता है कि माहौल अनसेफ है तो उसका असर सीधा वोटिंग पर पड़ता है। अब बंगाल की इस तस्वीर से अगर हम दक्षिण की ओर जाएं तो तमिलनाडु की कहानी पूरी तरह अलग दिखती है, लेकिन संकेत उतने ही बड़े हैं। तमिलनाडु में इस बार करीब 85% से ज्यादा मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव से काफी ज्यादा है। हाई टर्नआउट का मतलब क्या होता है? जनता एक्टिव है और कुछ बदलना चाहती है या अपने फैसले को मजबूत करना चाहती है। इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर रहा टीवी के, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एक्टर विजय। टीवी के ने खासकर युवाओं, पहली बार वोट देने वालों और महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। और सबसे बड़ा असर डीएमके के ट्रेडिशनल वोट बैंक में सेंध लगी है। डीएमके जो पहले मजबूत स्थिति में दिख रहा था, अब कई मोर्चों पर घिरता जा रहा है। डेल्टा इलाके में असंतोष, कानून व्यवस्था के सवाल, शराब और ड्रग्स के मुद्दे, इन सब का असर सीधे सीटों पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके ने अपने पारंपरिक गढ़ों में मजबूत वापसी के संकेत दिए हैं। और सबसे दिलचस्प बात, डीएमके का जो वोट कट रहा है उसका फायदा सीधे एआईएडीएमके को मिल रहा है। इस चुनाव में एक और चीज साफ दिख रही है, डीएमके का फोकस बीजेपी पर ज्यादा रहा, लेकिन एआईएडीएमके पर डायरेक्ट अटैक कम रहा। वहीं एआईएडीएमके ने बूथ मैनेजमेंट, ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा ध्यान दिया और यही चुनाव में फर्क डाल सकता है। और अगर हम बंगाल और तमिलनाडु को साथ रखें तो एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। बंगाल सुरक्षा, तनाव और नियंत्रण की लड़ाई, तमिलनाडु रणनीति, वोट बैंक और नए फैक्टर्स की लड़ाई। लेकिन दोनों जगह एक चीज कॉमन है, जनता का बदलता हुआ व्यवहार। चुनाव
सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये संकेत देता है क्या जनता क्या सोच रही है और किस दिशा में जाना चाहती है। बंगाल में डर और सख्ती के बीच मतदान, तमिलनाडु में रणनीति और बदलाव के बीच चुनाव, दोनों मिलकर एक बड़ी कहानी बताते हैं। भारत की राजनीति बदल रही है। आपकी क्या राय है? बंगाल में जो हुआ, क्या वो चिंता का विषय है? तमिलनाडु में जो दिख रहा है, क्या वो बदलाव का संकेत है? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम दिखाते हैं खबरों के पीछे का असली सच। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।